हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षति एकेडमी। आज हम करने वाले हैं व्यक्तिगत विभिन्नताएं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती है, उनको प्रभावित करने वाले कारक और शिक्षा में इनका क्या उपयोग है और इनको मापने की क्या क्या विधियां इस्तेमाल की जाती है। आज के वीडियो में हम वो सब देखेंगे, तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्या है व्यक्तिगत विभिन्नताएं। तो व्यक्तिगत नाम से ही आपको पता चल रहा है, व्यक्तिगत यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में विभिन्नताएं, यानी एक दूसरा व्यक्ति आगे वाले से अलग हो, यानी व्यक्तियों में विभिन्नताएं पाई जाती है। कोई भी दो व्यक्ति या बालक एक जैसे नहीं होते। अर्थ क्या हुआ, कोई भी दो बालक समान नहीं होते। और ये एक नेचुरल फैक्ट है कि कोई भी दो बालक समान नहीं हो सकते, क्योंकि उनमें कोई ना कोई विभिन्नता जरूर पाई जाएगी, चाहे वो शरीर को लेके हो, चाहे वो बुद्धि को लेके हो, चाहे वो रंग को लेके हो, किसी भी प्रकार की हो सकती है वो विभिन्नता। यानी दो बालक एक जैसे नहीं हो सकते। अब आगे देखते हैं कि जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, इसको लेकर कुछ मनोवैज्ञानिकों ने जो कथन दिए हैं वो क्या क्या है। तो पहला कथन किसका है, स्किनर का है। यानी स्किनर जो मनोवैज्ञानिक है उनका कथन क्या है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को लेके। तो उन्होंने कहा है व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत कोई भी ऐसा पहलू शामिल हो सकता है जिसका मापन किया जा सकता है। इनका मतलब है कि व्यक्तिगत विभिन्नता हम उसे कहेंगे जिसको माप सकते हैं, यानी देख सकते हैं, उसका आकलन कर सकते हैं कि ये इस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न है, उसे हम व्यक्तिगत विभिन्नता कहेंगे। ये कौन कहते थे, स्किनर कहते थे। नेक्स्ट क्या हमारा, जेम्स ड्रेवर। जेम्स ड्रेवर ने क्या व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में क्या कहा है, औसत समूह से मानसिक शारीरिक विशेषताओं के संदर्भ में अंतर को व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। यानी एक ग्रुप बना लिया जाता है, उसमें देखते हैं कि कौन किस प्रकार से भिन्न है, मानसिक रूप से है, शारीरिक रूप से है, तो उसे हम व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं मात्रात्मक व संख्यात्मक रूप में होती है, न कि गुणात्मक रूप में होती है। यानी जो विभिन्नता होगी वो किस रूप में होगी, या तो मात्रात्मक, मात्रा के रूप में होगी यानी क्वांटिटी के रूप में होगी, या संख्या यानी काउंट करके देखेंगे कि ये कम है या ज्यादा है, न कि हम उसके गुण को देख के बताएंगे कि ये अलग है एक दूसरे से। ये कौन कहते हैं, जेम्स ड्रेवर कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, टॉयलर का कथन है। क्या है वो, शरीर के रंग, रुचि, उपलब्धि, आकार आदि की विभिन्नता व्यक्तिगत विभिन्नता है, ये टॉयलर कहते हैं। और जो ये व्यक्तिगत विभिन्नताएं थी उनका सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था, फ्रांसीसी गाल्टन ने किया था। और कब किया था, 1869 में किया था। किसने किया था, फ्रांसीसी गाल्टन ने। और कौन सी बुक थी उनकी, हेरेडिटी जीनियस। अब हम देखते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता कितने प्रकार की होती है वो देखते हैं। तो पहला है शारीरिक विभिन्नताएं, यानी शरीर को देख के हम बताएंगे कि एक दूसरे से ये अलग है। जैसे कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई काला है, कोई गोरा है, तो वो उसको शरीर को देख के हम बता रहे हैं, तो क्या हो गई, शारीरिक विभिन्नताएं हो गई। जैसे बड़ा, छोटा, काला, गोरा, मोटा, पतला इत्यादि। दूसरा टाइप कौन सा है, मानसिक विभिन्नताएं। तो मानसिक विभिन्नताएं किसको देख के बताएंगे, यानी उसके मानसिक, यानी जो उसके दिमाग किस प्रकार से कोई समस्या आने पे उसको सोल्व करता है, उसके हिसाब से उसकी क्या विभिन्नता है। कोई प्रतिभाशाली होगा यानी कोई अच्छी परफॉर्मेंस करेगा, कोई सामान्य होगा यानी जो कोई समस्या ही उसका सामान्य से हल कर दिया उसने, कोई मंद बुद्धि वो उसको सोल्व नहीं कर पाएगा, यानी उसके जो बुद्धि की शक्ति है वो कम है। तो ये मानसिक शक्ति को देख के हमने विभिन्नता बताई कि ये प्रतिभाशाली बच्चा है, ये सामान्य बच्चा और ये मंद बुद्धि बच्चा है। नेक्स्ट क्या हमारी संवेगात्मक विभिन्नताएं, यानी
हम उसके संवेग को देख के बताएंगे कि ये एक दूसरे से अलग है। जैसे कोई शांत रहता है, कोई जल्दी गुस्सा आ जाता है, कोई मतलब ऐसे तोड़ फोड़ करता रहता है, यानी आक्रामक स्वभाव वाला हो गया। तो वो उसके संवेग को देख के बता रहे हैं, यानी उसका किस प्रकार का व्यवहार है, स्वभाव है। तो वो उसकी कौन सी हो जाएगी, संवेगात्मक विभिन्नता हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, सीखने की गति में विभिन्नता, यानी कोई बालक जल्दी सीख जाता है, कोई बालक धीरे धीरे सीखता है और कोई लेट सीखता है, यानी उनकी गति में विभिन्नता है। तो वो किस प्रकार की विभिन्नता हो जाएगी, सीखने की गति में विभिन्नता, कोई तेज गति से, कोई मंद गति से। नेक्स्ट क्या हमारी विचारों की विभिन्नताएं, यानी एक दूसरे से विचार भी अलग होते हैं हमारे। और 6 नंबर क्या है, व्यक्तित्व में विभिन्नता, यानी हमारा व्यक्तित्व किस प्रकार का है, हम बाहर ज़्यादा दिखाना पसंद करते हैं या अपने अंदर ही अपनी बातें रखते हैं, या दोनों प्रकार का है। तो वो हमारी व्यक्तित्व के आधार पर विभिन्नता हो जाएगी। जैसे अंतर्मुखी होना, बहिर्मुखी या उभयमुखी होना, ये हमारे व्यक्तित्व को लेके विभिन्नताएं हैं। नेक्स्ट किस प्रकार की विभिन्नता, हमारी रुचियों में विभिन्नता, यानी किसी की खेलने में रुचि होती है, किसी की पढ़ने में होती है, किसी की डांस में होती है, यानी हर बच्चा अलग अलग प्रकार की रुचि रखता है। तो वो क्या हो जाएगी, हमारी रुचि में विभिन्नता हो जाएगी। जैसे कोई खेलने में, कोई अध्ययन में। नेक्स्ट क्या, हमारे चरित्र में विभिन्नता, यानी हमारा जो चरित्र है, हम जिस समाज में रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है, यानी नैतिक है या अनैतिक है, ये हमारी विभिन्नता हो जाएगी। नेक्स्ट क्या, हमारी गामक विभिन्नताएं। गामक क्या होगी, गामक यानी गति में, कोई बालक जल्दी चलना सीखता है, दूसरा नहीं सीख पाता। ठीक है, जब बच्चा छोटा होता है पहले वो क्रॉलिंग करता है, फिर चलना सीखता है। तो कोई बच्चा जल्दी सीख जाता है, यानी 1.5 साल 2 साल में सीख, कोई लेट सीखता है, कोई उससे भी जल्दी सीख जाता है, यानी उनकी गामक विभिन्नताएं हैं उनके अंदर। नेक्स्ट क्या है, लैंगिक विभिन्नताएं। लैंगिक यानी लिंग के आधार पर हमारे अंदर भी कुछ विभिन्नताएं पाई जाती है। जैसे स्त्रियों का हस्तलेख अच्छा होता है, उनकी कला में अंतर पाया जाता है। भाषाई योग्यता, यानी लड़की की आवाज़ पतली होती है, लड़के की थोड़ी भारी होती है, यानी भाषाई योग्यता में अंतर पाया जाता है। यानी ये किसके आधार पर होगी, हमारी लिंग के आधार पर विभिन्नता हो गई। नेक्स्ट क्या, हमारी उपलब्धि। उपलब्धि को लेकर जो विभिन्नता होगी, प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग होते हैं, यानी प्रत्येक व्यक्ति अपनी लाइफ में कोई अलग अलग अचीव करेगा, ऐसा तो है नहीं सब एक ही लक्ष्य पे जा रहे हैं, सबका अपना अलग अलग होता है, यानी उपलब्धि की विभिन्नता भी होती है। नेक्स्ट क्या है, हमारा व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक, यानी जो हमारी व्यक्तिगत विभिन्नता थी हमारे अंदर, उनको प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्या हो गया, हमारा वंशानुक्रम, यानी जीन्स। जीन्स के द्वारा हमारे अंदर जो विभिन्नता पाई जाती है उनको कौन प्रभावित करेगा, जीन्स करेगा। तो वो किससे हो जाएगी, वंशानुक्रम, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जा रही है वो हमारी विभिन्नता क्या आएगी, शारीरिक विभिन्नता व मानसिक विभिन्नता पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। यानी हमारे जो शरीर का आकार है, जो शेप, जो साइज है, वो लगभग वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित किया जाता है। इन्वायरमेंट का भी प्रभाव पड़ता है, पर ज़्यादा उसमें रोल किसका होता है, वंशानुक्रम यानी जीन्स का होता है। ठीक है, और मानसिक विभिन्नता पर भी प्रभाव पड़ता है। तो पहला कारक कौन सा हो गया हमारा, वंशानुक्रम। दूसरा क्या है, वातावरण, इन्वायरमेंट। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा व्यक्तित्व के प्रत्येक भाग को प्रभावित करता है। यानी जो हमारा इन्वायरमेंट होता है वो हमारी शारीरिक संरचना को भी प्रभावित करेगा, मानसिक को भी करेगा, सामाजिक को तो करेगा, इन्वायरमेंट हो गया। तो संवेगात्मक यानी हमारे अंदर किस प्रकार के संवेग उत्पन्न हुए उसको भी प्रभावित करेगा, और हमारा व्यक्तित्व यानी हमारी जो पर्सनैलिटी है उसको भी वातावरण प्रभावित करेगा। तो दूसरा कारक कौन सा हो गया हमारा, वातावरण, जिस वातावरण में हम रह रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रजाति एवं जाति, यानी हमारी जो जातियां हैं उसके आधार पर भी विभिन्नता पाई जाती है हमारे अंदर। तो क्या होगा, जैसे
एक ब्राह्मण हो गया, एक व्यापारी हो गया, दोनों का अलग अलग स्वभाव होगा, अलग अलग व्यक्तित्व होगा, अलग अलग शारीरिक और मानसिक प्रकार से वो अलग अलग होंगे। तो वो जातीय प्रजाति के आधार पर विभिन्नता हो गई। तो क्षत्रिय, व्यापारी, ब्राह्मण में अंतर दिखाई देता है, चाहे वो शरीर को लेके हो, चाहे वो आकार को लेके हो, चाहे रूप को, किसी भी प्रकार का उनमें अंतर पाया जा सकता है। तो वो किसके आधार पर हो जाता है? हमारा जातीय प्रजाति के आधार पर। नेक्स्ट के हमारा शिक्षा के आधार पर भी विभिन्नता पाई जाती है, यानी साक्षर व निरक्षर के व्यवहार में विभिन्नता पाई जाती है। यानी एक पढ़ा लिखा होगा और एक अनपढ़ होगा, तो दोनों का जो व्यवहार होगा उसमें अंतर पाया जाएगा। साक्षर व्यक्ति, उसको पता है कि किस सिचुएशन में कैसा व्यवहार करना है, क्योंकि उसने अपने यही सीखा है, उसने लर्निंग की है, उसने अधिगम किया है कि कैसे हमें व्यवहार करना है, तो वो उस सिचुएशन के हिसाब से व्यवहार करेगा। और निरक्षर, उसने सीखा नहीं है, उसने अपने हिसाब से सीखा है, पर साक्षर की अपेक्षा उसके व्यवहार में अंतर पाया जाएगा। तो किसके आधार पर हो गया? वो शिक्षा के आधार पर हो गया। नेक्स्ट के हमारा लिंग का प्रभाव, यानी जो हमारी व्यक्तिगत विभिन्नता होती है उस पर लिंग का भी प्रभाव पड़ता है। लड़कियां अधिक दयालु होती है, सहानुभूतिपूर्ण व कोमल, जबकि लड़के बहादुर, कठोर व कार्यकुशल होते हैं, ऐसा माना जाता है। पर आजकल सब बदल गया है, जरूरी नहीं है लड़कियां ही दयालु हो, लड़के भी हो सकते हैं। तो लिंग का प्रभाव पड़ता है हमारी विभिन्नता पर। नेक्स्ट के हमारी आर्थिक स्थिति का प्रभाव, यानी जो हमारी आर्थिक स्थिति है, यानी हम अमीर है या गरीब है, उस चीज का भी हमारे विभिन्नता पर प्रभाव पड़ता है। यानी निर्धनता व अमीरी भी प्रभावित करती है। एक निर्धन व्यक्ति का बच्चा होता है, एक अमीर का होता है, तो आप देख के ही बता दोगे कि इनके अंदर विभिन्नता है, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो। तो वो किसके आधार पर होगी? आर्थिक स्थिति को लेके विभिन्नता आई है। नेक्स्ट क्या हमारा आयु का प्रभाव, यानी जो हमारी व्यक्तिगत विभिन्नता है उस पर आयु का भी प्रभाव पड़ता है। यानी एक छोटा बच्चा और एक उससे बड़ा, और उससे उनमें दोनों में तीनों में भी विभिन्नता पाई जाएगी। यानी आयु के आधार पर भी हम व्यक्तिगत विभिन्नता का निर्धारण करते हैं। अब आ गया परिपक्वता, यानी मैच्योरिटी के आधार पर भी व्यक्तिगत विभिन्नता प्रभावित होती है, परिपक्वता के द्वारा भी। अब है बुद्धि का प्रभाव, यानी हमारी जो व्यक्तिगत विभिन्नता है उस पर बुद्धि का भी प्रभाव पड़ता है कि हमारे अंदर किस प्रकार की बुद्धि, हम प्रतिभाशाली हैं या सामान्य है या मंद बुद्धि है, उसका भी व्यक्तिगत विभिन्नता पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है हमारी रुचि, यानी हमारी रुचि किस क्षेत्र में है, उसका भी व्यक्तिगत विभिन्नता पर प्रभाव पड़ता है। उसी के आधार पर हमारी व्यक्तिगत विभिन्नता निर्धारित की जाती है, यानी हमारी रुचि के आधार पर। तो हमने क्या किया, व्यक्तिगत विभिन्नता को देखा किस प्रकार की, यानी कितने प्रकार की होती है, और उनको प्रभावित करने वाले कारक देखे हमने। नेक्स्ट क्या हमारा व्यक्तिगत विभिन्नताओं का शैक्षिक महत्व, यानी जो विभिन्नताएं हैं हमारे अंदर उसके द्वारा हम शिक्षा में क्या प्रभाव ला सकते हैं, यानी उनका शैक्षिक क्या महत्व है वो हम देखते हैं। पहला है बालकों का वर्गीकरण करने में सहायक है, यानी हमारे अंदर व्यक्तिगत विभिन्नता है, उसके आधार पर हम बालकों का वर्गीकरण कर देते हैं। यानी इस बालक की रुचि इसमें है, इस बालक की रुचि इसमें है, ये प्रतिभाशाली बालक है, ये मंदबुद्धि बालक है, ठीक है, ये इस क्लास का बच्चा है, ये दूसरी क्लास का बच्चा है, ठीक है। उसके आधार पर बालकों का वर्गीकरण करने में आसानी होती है, यानी जो हमारे अंदर व्यक्तिगत विभिन्नता है उसके अंदर, उसके कारण हम वर्गीकरण करने में आसानी रहती है। दूसरा क्या हमारा गृह कार्य देने में सहायक, यानी हमें पता चल गया कि इस बालक को हम ये गृह कार्य देंगे तो ये आसानी से कर लेगा, यानी उसकी बुद्धि के आधार पर लगा लो या उसकी रुचि के आधार पर लगा लो या उसकी कार्य क्षमता के आधार पर लगा लो, उसके आधार पर उसको हम गृह कार्य देंगे तो वो अच्छे से कर पाएगा। तो किस में सहायक होगी, गृह कार्य देने में सहायक होगी। नेक्स्ट क्या है व्यक्तिगत शिक्षण प्रदान करने में सहायक है, यानी हम जो बच्चों को शिक्षण, यानी एक टीचर एक बच्चे को पढ़ा रहा है तो उसकी अगर
पता है उसको कि इसके अंदर ये काबिलियत है, यानी उसके अंदर ये क्वालिटी है, उसको पता है टीचर को कि ये मैथ में अच्छा है, ये साइंस में अच्छा है, या ये खेलने में अच्छा है, या पढ़ने में अच्छा है, तो उसके आधार पर उसको शिक्षण देने में आसानी रहती है। व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर उसी हिसाब से उसको शिक्षण दिया जाता है। अब क्या आ गया, शिक्षण विधि का चयन करने में सहायक है। और जो हमें पता चल गया कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं इन बालकों के अंदर, उनका अलग अलग हमने ग्रुप बना लिया और उसी आधार पर हमने उनको शिक्षण करवाया और उसके हिसाब से ही उनकी शिक्षण की जो विधियां थी उनका हमने चयन किया। यानी इन सब में आसानी रहती है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का पता चलने पे कि कैसे इनको शिक्षण करवाया जाए और किन विधियों से करवाया जाए। नेक्स्ट क्या, उपयोगी पाठ्यक्रम का निर्माण करने में सहायक है। यानी उसी हिसाब से उनका पाठ्यक्रम तय करते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, तो इसमें भी पाठ्यक्रम निर्माण में भी सहायक होगी व्यक्तिगत विभिन्नता। आगे क्या है, बालकों की विशिष्ट रुचियों का विकास करने में सहायक। यानी किसी बालक में पढ़ने की विभिन्नता है तो उसको विशेष प्रकार के अध्ययन की सामग्रियां देना, अलग अलग शिक्षण विधियों से शिक्षण करवाना, यानी उसकी उस रुचि को आगे तक लेके जाना, उसका उस क्षेत्र में अच्छे से विकास करना। अगर उस किसी की खेलने में रुचि है तो उसको अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बनाना, यानी उसका उसी क्षेत्र में विकास करना। ये सब किसके आधार पर करेंगे, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर इनका विकास करना आसान हो जाता है। यानी ये विशिष्ट रुचियों का विकास करने में भी सहायक है। नेक्स्ट क्या, हमारा कक्षा का वर्गीकरण करने में सहायक। यानी जो हमारे अंदर व्यक्तिगत विभिन्नता है, यानी किस हिसाब से हम पढ़ पा रहे हैं, कितना पढ़ पा रहे हैं, उसी आधार पर हमारी कक्षा का निर्धारण कर दिया जाता है। यानी कक्षा का वर्गीकरण करने में सहायक। यानी एक कक्षा है थर्ड क्लास, उसमें मान लो 40 बच्चे हैं, उसमें से कुछ अच्छे हैं जो पढ़ाने पर तुरंत सीख जाते हैं, कुछ थोड़े कम है जो सीख तो जाते हैं पर थोड़ा धीरे सीखते हैं, तो उनको 2 ग्रुप में बांट देना। ठीक है, उनको अलग अलग पढ़ाना, एक को उन्हीं के हिसाब से जो जल्दी सीख जाते हैं उनको जल्दी पढ़ाना, और जो धीरे धीरे सीखते हैं उनको आराम से समझाना। तो कक्षा का वर्गीकरण करने में सहायक है। और क्या है, ये शारीरिक दोषों के अनुसार शिक्षा प्रदान करने में भी सहायक है। ठीक है, अगर किसी बच्चे के अंदर किसी प्रकार का शारीरिक कमी है तो उसी हिसाब से उसको शिक्षा दी जाती है। तो वो किस प्रकार की, व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर देखा कि इसमें इस चीज़ की कमी है। ठीक है, कोई मान लो अंधा बच्चा है, कोई गूंगा है, कोई बहरा है, किसी के हाथ नहीं है, तो उनको इसी प्रकार से शिक्षा दी जाएगी कि उनमें इस चीज़ की कमी है, उसी को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जा रही है। तो ये शिक्षा प्रदान करने में भी सहायक हो गया। अब आगे क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता के अध्ययन की विधियां। यानी हमने जो ये व्यक्तिगत विभिन्नता बताई है कि इसके अंदर ये विभिन्नता है, उनका अध्ययन हमने किन विधियों से किया है वो देखेंगे। तो पहली है हमारी बुद्धि परीक्षण, यानी बुद्धि के आधार पर हमने किया है इंटेलिजेंस टेस्ट, कि इस बालक में इस प्रकार की बुद्धि है और इस बालक में इस प्रकार की बुद्धि है। किसके आधार पर किया, पहला बुद्धि परीक्षण किया। दूसरा क्या, हमारा उपलब्धि परीक्षण, यानी अचीवमेंट टेस्ट। तो क्या होगा कि किस बालक को किस क्षेत्र में हमें आगे लेके जाना है, यानी उसकी उपलब्धि का परीक्षण किया, तो उसके आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता हो गई। 3 नंबर पे है संवेग परीक्षण, यानी इमोशनल टेस्ट। तो क्या हो जाएगा, संवेगों के आधार पर हमने परीक्षण किया है कि इसमें इस प्रकार का संवेग है, ये शांत स्वभाव का है, ये क्रोधी स्वभाव का, ये आक्रामक स्वभाव का है। ठीक है, ये शर्मीला है। उसी प्रकार से हमने उसका परीक्षण किया, यानी संवेग परीक्षण किया, और उसके आधार पर उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता तय की। नेक्स्ट क्या है, अभिक्षमता परीक्षण, यानी एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी उसकी क्षमता किस क्षेत्र में है उसी के आधार पर उसका परीक्षण किया और उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता तय की। नेक्स्ट है अभिरुचि परीक्षण, यानी इंटरेस्ट, यानी उस बच्चे का किस क्षेत्र में इंटरेस्ट है उसके आधार पर उसका परीक्षण किया। और लास्ट है व्यक्तित्व परीक्षण, यानी पर्सनैलिटी टेस्ट, कि
इस बच्चे में किस प्रकार की पर्सनैलिटी है, यानी ये बच्चा किस प्रकार का व्यवहार करता है, किस प्रकार का व्यक्तित्व है इसका, उसी के आधार पर उसका परीक्षण किया और बताया कि ये इस प्रकार का है, तो उसके अंदर ये व्यक्तिगत विभिन्नता है। तो आज हमने किया व्यक्तिगत विभिन्नता कितने प्रकार की होती है, उनको प्रभावित करने वाले कारक और उनका शैक्षिक महत्व और उनको अध्ययन की विधियाँ, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता के अध्ययन की विधियाँ किन किन प्रकार से हम इसका परीक्षण करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।